Good morning students, class 11th, Political Science, Political Theory, Chapter 2, Liberty. Here is the second video of this chapter. Let's start the topic. बेटा हमने लास्ट वीडियो में बात किया कि लिबर्टी और फ्रीडम जो एक नया टॉपिक ऐड हुआ है उसमें किस तरीके से हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं उसके बारे में. अब हम लोग स्पेसिफिकली बात करेंगे कि लिबर्टी. पहले तो प्लीज़ बेटा आप कुछ चेंजेस कर लीजिए, जैसे कि आपका जो चैप्टर है उसे आप फ्रीडम से कट करके लिबर्टी लिख सकते हैं. हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कशन किया. यहाँ पर भी इसे आप कट करके लिबर्टी वर्ड लिख सकते हैं विद अ क्वेश्चन मार्क. व्हाट डू यू मीन बाय लिबर्टी? लिबर्टी से आप क्या समझते हैं? पहला पॉइंट हमें ये बताता है दैट इट इज़ अ एब्सेंस ऑफ कंस्टेंट्स, यानी कि लिमिटेशंस की बात कर रहे हैं, रेस्ट्रिक्शंस और द लिमिटेशन. ये लिबर्टी बेसिकली है क्या बेटा? हमने पहले ही कहा लास्ट वीडियो में कि हम लोग शुरू से शुरू करेंगे कि लिबर्टी वर्ड जब हमारे पास आया तो किस तरीके से उसको हम डिफ़ाइन करते थे. तो लिबर्टी को हम लोग डिफ़ाइन करते थे एब्सेंस किससे? रेस्ट्रिक्शंस की एब्सेंस है, हर एक टाइप की लिमिटेशन की एब्सेंस है आपके पास. ठीक है, किसी भी तरीके से कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई कंस्टेंट्स, कोई लिमिटेशन नहीं है. इंडिविजुअल इज़ फ्री टू डू वट एवर ही और शी फील्स लाइक. इट इज़ एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कंस्टेंट्स ऑन द इंडिविजुअल. एक्सटर्नल के अंदर कोई गवर्नमेंट हो सकती है, ठीक है, कोई ग्रुप हो सकता है, तो आपके ऊपर कंट्रोल करने वाला एक्सटर्नल फोर्स कुछ भी नहीं है. जो भी है सब कुछ इंटरनल है. आप अपने आप को कितना रेस्ट्रिक्ट रखेंगे वो आपकी इच्छा है, आपका विल है. देन इंडिविजुअल इज फ्री व्हेन ही or she is able to make own decision and can act in an autonomous way. Individual is free when he or she is able to make own decisions. Individual तब free है जब वो खुद के रिगार्डिंग कोई डिसीजन लेना चाहता है और वो अपनी autonomous वे में, अपने खुद के वे में एक बिहेवियर रखता है कि मैं ये काम करना चाहता हूँ और उसके लिए मैं फ्री हूँ. It is also about the expanding the ability of the people to freely express themselves and develop their potential. अब यहाँ पर लिबर्टी का मतलब एक चीज़ और से है दैट इट इज़ अबाउट एक्सपेंडिंग. आप अपने आप को कितना ज़्यादा वाइड स्प्रेड कर रहे हैं डेवलपमेंट की सेंस में, ठीक है, और आप किस तरीके से लोगों को एक्सप्रेस करने का, उनकी पोटेंशियल को इम्प्रूव करने का, डेवलप करने का पावर दे रहे हैं. ठीक है, और ये पर्सन के ऊपर है क्योंकि वो फ्री है, वो जो भी चाहे करे. आप अपनी पोटेंशियल को इम्प्रूव करना चाहते हैं, पोटेंशियल को इम्प्रूव कर सकते हैं. आप पोटेंशियल्स को इम्प्रूव नहीं करना चाहते, आप इम्प्रूव करने से अपने आप को रोक भी सकते हैं. इट्स टोटली अप टू. आफ्टर दिस it is about when individual is able to develop their creativity and capabilities. फ्रीडम किससे रिलेटेड है कि भैया इंडिविजुअल को हमने लिबर्टी दी है, अब वो उसकी सेल्फ इंटरेस्ट है और उसका सेल्फ विल है कि वो क्या करना चाहता है और क्या नहीं करना चाहता. अपने आप को क्रिएटिविटी दिखाना चाहता है, अपनी पोटेंशियल्स इम्प्रूव करना चाहता है, या फिर उसे जैसे है वैसे ही बना के रखना चाहता है. टोटली उसका विल है, उसमें कोई भी उसे डोमिनेट, कोई भी उसे कंट्रोल नहीं करेगा क्योंकि वो फ्री है, वो जो चाहे वो करे. अ फ्री सोसाइटी विद द मिनिमम ऑफ द सोशल कंस्ट्रेंट, यानी कि सोसाइटी के नज़रिए के बेसिस पर, सोशल कंस्ट्रेंट्स के बेसिस पे हम लोग ये कहते हैं कि भाई सोसाइटी की तरफ से कोई लिमिटेशन नहीं है उसके ऊपर, वो जो चाहे वो करे. ठीक है, एंड इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर फ्रीडम. पर हम लोग कई बार जब भी लिबर्टी की बात करते हैं ना बेटा, तो हमें ये लगता है कि यार कुछ लिमिटेशंस हमारे ऊपर होनी चाहिए. कुछ लिमिटेशंस हमारे लिए इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि हो सकता है कि फ्यूचर में मेरे ऊपर कोई पावरफुल पर्सन है, वो मुझे ओवर पावर करना स्टार्ट कर दे, वो अपना मस्कुलिन पावर दिखाए, मनी पावर दिखाना शुरू करे और शायद मुझे उस लिबर्टी का इस्तेमाल करने ना दे. तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि बेटा सोसाइटी के अंदर एक बैलेंस बना के रखने के लिए हमें कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस का होना ज़रूरी है. और बेटा जब लोगों के दिमाग में ये चीज़ें आनी स्टार्ट हुई, at that point of time they decided that ki we no need negative liberty, we want to switch ourselves from the positive liberty.
कि हमें नेगेटिव लिबर्टी नहीं चाहिए जहाँ पर हमारे पास 100% फ्रीडम है, हम जो चाहें करें, जैसे चाहें करें। पर हम लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई जानी चाहिए, और वो रिस्ट्रिक्शंस हमें डेवलप करने में ही हेल्प करती हैं, हमें प्रोटेक्शन देने में हेल्प करती है, ठीक है। देन बट समटाइम्स सम सोशल कंस्ट्रेंट्स आर नेसेसरी टू एंजॉय द फ्रीडम, डिजायरेबल एंड जस्टिफाइड रिस्ट्रिक्शंस आर रिक्वायर्ड। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको बोलने का राइट है, यू आर राइट टू एक्सप्रेस फ्रीली, आप जो चाहें बोलें, बट यू आर नॉट सपोज टू स्पीक दोज थिंग्स जो कि नेशन की यूनिटी या किसी ग्रुप के अंदर फाइट या ग्रुप के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट करना स्टार्ट कर दे। आपको ऐसी चीज़ें बोलने का अधिकार नहीं दिया गया है, और ये ज़रूरी है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें या कुछ रिस्ट्रिक्शंस, फ्यू रिस्ट्रिक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे आर सपोज टू बी विद इन द सोसाइटी और विद इन द नेशन, ताकि एक बैलेंस बना के रखा जा सके। हम लोग बेटा आगे बात करेंगे हार्म प्रिंसिपल के रिगार्डिंग। हार्म प्रिंसिपल बेटा जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी किताब लिखी ऑन लिबर्टी, उनकी बुक का नाम ही है ऑन लिबर्टी, ठीक है। और उस बुक में उन्होंने एक हार्म प्रिंसिपल के बारे में बात की है, ठीक है। हम लोग उस हार्म प्रिंसिपल के रिगार्डिंग बात करेंगे। हार्म प्रिंसिपल बेसिकली सिलेबस में हार्म प्रिंसिपल उस तरीके से गिवन नहीं है, पर हमें कहीं ना कहीं नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी को समझने के लिए ये समझना ज़रूरी है। बेटा ये पॉइंट आपको कट करना है इसमें, दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, ये वाला पॉइंट आप नहीं लिखेंगे, ये पूरा पॉइंट कटा हुआ है बेटा, ठीक है। हम बेसिकली बात करेंगे नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी की, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी की, ये पूरा पार्ट कटेड है बेटा। प्लीज़ एक बार मैं दोबारा बता रही हूँ आपको, हार्म प्रिंसिपल के बाद वाला जो पॉइंट है दिस वन, ये भी नहीं लिखना है, पूरा का पूरा पेज नहीं लिखना है। इसके बाद यहाँ पर ये वाला पेज यहाँ तक नहीं लिखना है। हम लोग लिबर्टी और नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी के रिगार्डिंग बात करेंगे सिर्फ, बिकॉज बेटा सिलेबस का पार्ट नहीं है। आफ्टर दिस नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी, हमने ब्रीफ में बेटा वैसे पढ़ ही लिया है कि नेगेटिव लिबर्टी क्या होता है, पॉजिटिव लिबर्टी क्या होता है, ठीक है। लिबर्टी हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू नेगेटिव एंड द पॉजिटिव लिबर्टी। हमने पहले देखा कि लिबर्टी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस में। नेगेटिव बेटा ओल्ड या एंशियंट टाइम पे वर्क करता था, ये मॉडर्न टाइम पर वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट है negative liberty is an area where there cannot be any interference by anyone, whether it is a state, family, community। नेगेटिव लिबर्टी क्या है, किसी का भी इंटरफेरेंस नहीं है, ना कोई फैमिली का, ना कोई स्टेट का, ना ही कोई कम्युनिटी का, किसी का भी नहीं। देन एंड पॉजिटिव लिबर्टी इज एन एरिया where the state can interfere in the lives of an individual to expand their liberty। यहाँ पर पॉजिटिव लिबर्टी के अंदर बेटा इंटरफेरेंस है, किसका इंटरफेरेंस है, स्टेट का, गवर्नमेंट का, नेशन का, फैमिलीज का इंटरफेरेंस है, ताकि एक इंडिविजुअल की लाइफ को आप और ज़्यादा डेवलप कर सके और ज़्यादा उसे ग्रूम कर सके। फॉर एग्जाम्पल स्टेट कैन मेक एजुकेशन कंपलसरी। अब हो सकता है भाई किसी को पढ़ने का मन नहीं है, हमें नहीं पढ़ना, हमें स्कूल नहीं जाना, हमें हायर एजुकेशन की तरफ नहीं बढ़ना है, कॉलेज नहीं जाना है, या सिर्फ बेसिक एजुकेशन लेके हम छोड़ देंगे, कुछ भी ऐसा, ठीक है। पर गवर्नमेंट को लगता है कि भैया कम से कम आप एलिमेंट्री एजुकेशन तो लें, कम से कम आपके पास 10th पास 12th पास का तो सर्टिफिकेट हो, ताकि बाद में जब आप हमसे जॉब की डिमांड करोगे तो उसके लिए आपके पास कुछ क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आपका पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर स्टेट इन्हीं कुछ चीज़ों की वजह से, और ये एजुकेशन इज़ फॉर योर डेवलपमेंट। तो व्हेन वी टॉक अबाउट एजुकेशन, तो एजुकेशन इज़ कंपल्सरी और इट इज़ अ राइट, और आपको एक राइट की फॉर्म में दिया गया है, ठीक है। गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है, DPSC में गिवन है, आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ में गिवन है। 3 बार इसके बारे में इम्पॉर्टेंट पार्ट्स में हम इसकी बात करते हैं, विच मेक्स दैट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड इट्स कंपल्सरी फॉर ऑल द चिल्ड्रन। इन this way the state can help in making the lives of the people better। After this negative liberty is explained, it explains the idea of freedom from and means freedom from state, family, community, authority and etc। बेसिकली बेटा जब भी हम लोग
लिबर्टी की नेगेटिव लिबर्टी की बात करते हैं, हमारे पास कुछ वर्ड्स हमें याद रखने दैट कि फ्रीडम फ्रॉम, हमें किसी से फ्रीडम लेनी है, ठीक है, और हमें ये मान के चलना है कि हमें किसी से रिस्ट्रिक्शंस की डिमांड नहीं करनी है कि भैया हमारे पास ना फैमिली से रिस्ट्रिक्शन आएगा, ना कम्युनिटी से रिस्ट्रिक्शन आएगा, ना अथॉरिटी से रिस्ट्रिक्शन आएगा, हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे. सो it is the area where number of authority can interfere in the negative liberty and individual can do whatever she wants to do. Then how much area should be given? Thinkers say that the wide area should be given because this will enhance the dignity of an individual, क्योंकि ये चीज़ें enhance करेगा, improvement देगा ताकि individual grow कर सके. After this हमने बेटा हमेशा बात की कि हमारे लिए पॉलिटिकल थिंकर्स के नाम पता होने ज़रूरी हैं, तो हमारे पास कुछ लोग हैं, हर्बर्ट स्पेंसर, जेमी बेंथम, एडम स्मिथ, बार्कर, ये पॉलिटिकल थिंकर्स के नेम हैं जो नेगेटिव लिबर्टी को ज़्यादा प्रमोट करते हैं. हम लोगों ने बेटा एक वर्ड देखा फ्रीडम फ्रॉम, ये वर्ड बेटा हमारे पास रिलेटेड है नेगेटिव लिबर्टी के साथ, ठीक है, और पॉजिटिव लिबर्टी के लिए हमारे पास वर्ड है फ्रीडम टू, ठीक है, ये आप याद रखेंगे प्लीज़. इट एक्सप्लेन्स द आइडिया फ्रीडम टू, इट मीन्स फ्रीडम टू वर्क, फ्रीडम टू राइट, फ्रीडम टू रीड, लर्न, प्ले एक्सेट्रा. फॉर दिस वी नीड स्टेट बिकॉज व्हेन स्टेट प्रोवाइड्स एजुकेशन then only we can write, read and learn, and the state provides health facilities then only we can play, and तभी हम लोग राइट्स को यूज़ कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, ठीक है, अपने वेलफेयर के लिए यूज़ कर सकते हैं. तो हमें एजुकेशन देने के लिए, हेल्थ फैसिलिटीज़ देने के लिए, बाकी चीज़ों का प्रोविज़न देने के लिए हमें ये सब चीज़ें रिक्वायर्ड है. देन एरिया वेयर स्टेट कैन इंटरफेयर एंड स्टेट्स इंटरफेयर हेयर डज नॉट रिस्ट्रिक्ट फ्रीडम. पर बेटा याद रखना है हमें कि स्टेट इतना ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करती कि आपकी फ्रीडम बिल्कुल ही चली जाए. स्टेट लिमिटेड फॉर्म में या फैमिली लिमिटेड फॉर्म में, गवर्नमेंट लिमिटेड फॉर्म में इंटरफेयर करती है, अनलिमिटेड फ्रीडम नहीं देती या अनलिमिटेड रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाती है. उसकी रिस्ट्रिक्शन का भी एक लिमिटेशन है हमारे पास. इट एक्चुअली एनहांस द फ्रीडम, और उसके जो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं बेसिकली आपकी फ्रीडम को एनहांस करते हैं, आपको वाइडर स्पेस प्रोवाइड करते हैं अपनी फ्रीडम या लिबर्टी को enjoy करने के लिए. Then for example provisions of the positive condition like education, health, employment etc. are these provisions helps in development and fuller growth of his personality. तो ये सब राइट्स बेटा हमें क्यों दिए गए हैं? ताकि हम लोग हमारा जो डेवलपमेंट है वो और ज़्यादा अच्छे से कर सके, ताकि हमारा डेवलपमेंट और ज़्यादा अच्छे से हो भी सके. Positive liberty recognize that one can be free only in society and state creates a society in such a way that it enlarges one's freedom. बेसिकली हम लोग बेटा ये मान के चलते हैं कि हम लोग इसीलिए अपने आप को फ्रीडम की डिमांड करते हैं, इसीलिए हम लोग पॉजिटिव लिबर्टी की डिमांड करते हैं, क्योंकि तभी हमारी सोसाइटी और ज़्यादा राइट्स हमें देगी, और ज़्यादा हमें स्पेस प्रोवाइड करेगी, हमारी फ्रीडम को और ज़्यादा स्कोप देगी इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है. नेक्स्ट है बेटा हम लोग बात करते हैं आपके नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी. बेटा ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, प्लीज़ आप इसे याद रखेंगे. नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी गो हैंड इन हैंड. बेटा दोनों ना एक साथ चलती हैं. कभी हमें रिस्ट्रिक्शंस की ज़रूरत होती है, कभी हमें रिस्ट्रिक्शंस की ज़रूरत नहीं होती, और इन दोनों को एक दूसरे से अलग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दोनों ही एक कॉइन के दो साइड्स हैं. वी रिक्वायर नेगेटिव लिबर्टी सो दैट वी कैन एक्सपेंड आर फ्रीडम. हमें कई बार नेगेटिव फ्रीडम की भी ज़रूरत पड़ती है, नेगेटिव लिबर्टी की ज़रूरत पड़ती है, ताकि हम लोग अपने आप को और ज़्यादा डेवलप कर सकें एंड डेवलप आर मेंटल एंड फिजिकल फैसिलिटीज़. एंड पॉजिटिव लिबर्टी इज़ नेसेसरी सो दैट वी कैन एक्सपेंड आर फ्रीडम बाय गेटिंग बेनिफिटेड बाय द एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़ एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडेड बाय द स्टेट. बेसिकली बेटा हम लोग ये मान के चलते हैं, हम पॉजिटिव लिबर्टी की डिमांड क्यों कर रहे हैं? ताकि गवर्नमेंट हमारे वेलफेयर के लिए स्कीम्स, पॉलिसीज़ लेकर आए. नेगेटिव लिबर्टी की डिमांड हम क्यों करते हैं? क्योंकि भैया आप हमें लिबर्टी दे दो, हम अपने आप का किस तरीके से डेवलपमेंट करना चाहते हैं वो एक स्कोप या एक लिमिट तक हम लोग खुद डिसाइड करेंगे. तो जो सेल्फ डिसीजन वाला पावर है वो हमारा खुद का है, ठीक है. तो इसलिए हमें लिबर्टी में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों की हम बात करते हैं बेटा. नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम लोग एक नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे.
इक्वालिटी,